अली शाह पटना के बाजारों में रहने वाला एक साधारण नौजवान था। वह दिन भर छोटा मोटा काम करता, लेकिन उसका मन हमेशा जादू की कहानियों में खोया रहता। उसे यह यकीन था कि इस दुनिया में कहीं न कहीं असली जादू मौजूद है, और अगर वह सही रास्ता खोज ले तो वह भी एक महान जादूगर बन सकता है। पटना के एक पुराने फकीर बाबा अजलम की भविष्यवाणियां दूर दूर तक मशहूर थीं। एक दिन अली शाह उनके पास गया और पूछा, क्या मैं जादूगर बन सकता हूं? बाबा अजलम ने उसकी हथेली को ध्यान से देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी तकदीर में जादू लिखा है, लेकिन याद रखना, जादू सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक इम्तिहान भी है। अगर तुम इस रास्ते पर चले तो तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। अली शाह का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके अंदर का जुनून और बढ़ गया। बाबा अजलम ने अली शाह को एक प्राचीन ग्रंथ दिया और बताया कि लाहौर के शाही पुस्तकालय एक्टार्ट में एक खास किताब छिपी है, जिसका नाम किताब ए सिहरवान है। इस किताब में सदियों पुराने जादू के रहस्य छिपे हैं, लेकिन इसे पाना आसान नहीं होगा। अली शाह ने बिना समय गंवाए लाहौर की ओर रुख किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह वहां पहुंचा, लेकिन शाही पुस्तकालय में सिर्फ चुनिंदा दरबारी और विद्वान ही जा सकते थे। अली शाह ने एक कलमकार का भेष धारण किया और महीनों तक दरबार में काम करता रहा। अंततः एक रात उसे गुप्त तहखाने में छिपी किताब सिहरवान मिल गई। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अगर तुमने इस ज्ञान को अपनाया तो तुम्हारी जान हमेशा खतरे में रहेगी। अली शाह के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। अली ने किताब से जादू के कई रहस्यमयी मंत्र सीखे। उसने हवा को हिलाना, आग से पानी निकालना और अंधेरे में देखने की शक्ति प्राप्त कर ली। लेकिन उसकी गतिविधियों पर जल्द ही शाही जादूगर कमरुद्दीन की नजर पड़ गई। कमरुद्दीन मुगल दरबार का सबसे ताकतवर जादूगर था, और वह नहीं चाहता था कि कोई और जादू में माहिर हो। उसने अली शाह को बुलवाया और कहा, अगर तुम सच में जादू सीखना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। पहली परीक्षा में अली शाह को एक अंधेरे कमरे में भेजा गया, जहां हर तरफ चलते फिरते साए थे। ये साए उसके डर थे, जो उसके दिमाग को जकड़ रहे थे। अली ने किताब में सीखे मंत्र पढ़े और कमरे में रोशनी फैला दी। अंधेरे के जीव चीखते हुए गायब हो गए। दूसरी परीक्षा में उसे एक गहरी झील पार करनी थी, लेकिन पानी ठोस दीवार की तरह खड़ा था। अली शाह ने मंत्र पढ़ा और पानी ने उसके लिए रास्ता बना दिया। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा अब भी बाकी थी। आखिरी परीक्षा में अली शाह को एक कैद खाने में बंद राजा वीरसेन सा नामक शक्तिशाली जादूगर से लड़ना था। वीरसेन ने अली पर आग के गोले फेंके, लेकिन अली ने हवा के जादू से आग को बुझा दिया। फिर अली ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर वीरसेन को जकड़ लिया और उसकी सारी शक्ति छीन ली। यह देखकर कमरुद्दीन भी चौंक गया। अली शाह अब मुगल दरबार में एक महान जादूगर बन चुका था, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि कमरुद्दीन खुद बादशाह औरंगजेब के खिलाफ साजिश कर रहा था। वह जादू के जरिए बादशाह को हटाकर खुद राजा बनना चाहता था। अली शाह ने इसे रोकने की ठान ली। लाहौर किले में अली शाह और कमरुद्दीन के बीच जबरदस्त जादुई युद्ध हुआ। कमरुद्दीन आग और बिजली से हमले कर रहा था, जबकि अली हवा और पानी की शक्तियों से उसे रोक रहा था। आखिरकार अली ने एक प्राचीन मंत्र का प्रयोग किया, जिससे कमरुद्दीन की शक्तियां नष्ट हो गईं और वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। बादशाह औरंगजेब ने अली शाह को इनाम देना चाहा और उसे दरबार का शाही जादूगर बनाने की पेशकश की, लेकिन अली ने मना कर दिया। उसने कहा, सच्ची शक्ति ज्ञान और संयम में होती है, न कि ताकत के लालच में। वह लाहौर छोड़कर चला गया और कहा जाता है कि उसने अपना आखिरी समय लखनऊ और पटनापन के बीच के किसी गांव में बिताया, जहां उसने असली जादू की आखिरी किताब जान लिखी। लोग कहते हैं कि जो भी वह किताब पाएगा वह सच्चा जादूगर बन जाएगा, लेकिन इसके साथ एक शाप भी जुड़ा है। क्या तुम वह किताब खोजने की हिम्मत रखते हो?